अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तिजारती चक्रों में मालियाती पॉलिसी का किरदार। तिजारती चक्कर मुआशी सरगर्मियों के दरमियान जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम कहते हैं तिजारती चक्कर। यानी कि कभी मुआशी सरगर्मियाँ अप हो जाती हैं और कभी आपके पास ये डाउन हो जाती हैं। तो ये आपके पास है दो स्टेजेस आती हैं, गर्म बाजारी और ये है आपके पास सर्द बाजारी। आपके पास गर्म बाजारी के अंदर हम मालियाती पॉलिसी को यूटिलाइज़ करते हुए जब आपके पास इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर हम करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, टैक्स ज़्यादा, सब्सिडी कम, ट्रांसफ़र पेमेंट कम, डेफिसिट इन्वेस्टमेंट कम। इन सभी वजूहात की बिना पर मौशियत में कमी होती है। तो ये मौशियत जो होती है वो डिमांड्स कम होती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मौशियत जो होती है वो नीचे आना शुरू होता है। क्योंकि जब टैक्स में इजाफा होता है तो लोगों की काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कम हो जाती है, लोग खर्च कम करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ों की डिमांड कम होती है। तो डिमांड कम होने से मौशियत थोड़ी सी सिकुड़ने लग जाती है। इसी तरह से जब सर्द बाज़ारी के पर मौशियत पहुँचती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, टैक्स कम कर दे, टैक्स रिलीफ दे देते हैं ताकि लोगों के पास काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा खर्च करें, मार्केट में चीज़ की डिमांड क्रिएट हो, प्रोड्यूसर अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इजाफा कर दें। और यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, लोगों को सहूलतें दी जाती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट दी जाती है और डेफिसिट इन्वेस्टमेंट की जाती है, खसारे की सरमायाकारी की जाती है ताकि मार्केट के अंदर जो थी वो डिमांड्स जो थी वो क्रिएट हो जाए आपके पास। तो इन वजूहात की बिना पर ये गर्म बाज़ारी से अगर सर्द बाज़ारी में आते हैं तो सर्द बाज़ारी से इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम मालियाती पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए मौशियत जो होती है उसको स्टेबल कर सकते हैं। और वैसे भी मौशियत के अंदर कुछ ऐसे मालियाती खुदकार इस्तेहकाम को निकाम कहते हैं हम उनको, मालियाती खुदकार इस्तेहकाम कुनिंदगान। मालियाती खुदकार इस्तेहकाम कुनिंदगान ये ऐसे होते हैं, इनको मौशियत के अंदर इन इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे लगा दिया जाता है कि ये खुद ब खुद रिएक्ट करते हैं। जब मौशियत ऊपर जाती है तो वहाँ पर रिएक्ट करते हैं, नीचे आती है तो वहाँ पर रिलीफ देते हैं। यानी कि दोनों साइड्स में इसको ये यूटिलाइज होते हैं आपके, जिससे मौशियत जो होती है वो स्टेबल रहती है आपके पास। इनमें सबसे पहले है आपके पास मुतज़ायद टैक्स। मुतज़ायद टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स जो आमदनी में इजाफे के साथ बढ़ता चला जाए, इसको हम मुतज़ायद टैक्स कहते हैं। बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, आमदनी कम होगी तो टैक्स में कमी हो जाएगी आपके पास। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं। इस तरफ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स। आमदनी के बढ़ने के साथ साथ टैक्स की जो शरह होती है वो बढ़ती चली जाए, जबकि जो सरकारी खर्च होते हैं वो जी बराबर होता है जी नॉट के। जी नॉट, जी बराबर है, कह सकते हैं जी नॉट। जिस जगह पर ये क्रॉस हुआ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके पास। ये आपके पास तवाज़नी आमदनी। अगर अब आपके पास मौशियत के अंदर इजाफा हो जाए, अगर मौशियत में इजाफा होता है, आमदनी में इजाफा होता है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, टैक्स बढ़ गए, जिससे लोगों की काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कम होगी, मार्केट में डिमांड कम होगी, लोगों के रोज़गार में कमी होगी, मौशियत दोबारा स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है।
इसी तरह से अगर हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक पीछे पॉइंट लेते हैं, आमदनी में कमी है। अगर आमदनी में कमी है तो ये पहले किसको टच कर रहा है? टैक्स को, बाद में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। इसका मतलब है अगर लोगों की आमदनी कम होगी तो गवर्नमेंट जो होगी वो टैक्स कम लगाएगी और उनके ऊपर खर्च जो होगी वो ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे किसके मुकाबले में? टैक्स के मुकाबले। तो लोगों की इस तरह से आमदनियों में इजाफा होगा, कौमी आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। तो बाज़ ऐसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उनको इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि मौशत अप होगी तब वो नीचे आएगी तब उसको वो ऊपर ले जाएंगे, बैलेंस में रखेंगे, मौशत के अंदर तवाज़ुन रहेगा आपके पास। उसके बाद सेकंड है आपके पास बेरोज़गारी। बेरोज़गारी अलाउंसेस आपके पास और दीगर फलाही यानी कि जो होती है वो इंतकाली अदायगी। जब मौशत के अंदर गर्म बाजारी आती है तब वहाँ पर क्या होता है? बेरोज़गारी अलाउंसेस, दीगर फलाही जो कटौती होती है वो आपकी आमदनी में से कर लेती है। फर्म या कारखाना जो होता है मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटीज़ के नाम के ऊपर आपकी आमदनी में से पैसे काट लेते हैं। और जब सर्द बाजारी होती है, जब हालात बुरे होते हैं, तब वही जो कटौती की हुई होती है, जो उन्होंने आपसे पैसे लिए हुए होते हैं, वो आपको किसी बद पे वापस कर देते हैं। इसका मतलब है गर्म बाजारी में कटौती करेंगे, सर्द बाजारी में आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, वही आपको ट्रांसफ़र पेमेंट जो होगी वो अदा करेंगे ताकि मौशत जो होगी वो आपके भी हालात जो होंगे वो बेहतर रहे और आपका तफ़ाइल सर भी जो होता है वो बुलंदी है आपके पास। उसके बाद है ज़रई मददगार पॉलिसी और यादें आपके पास। थर्ड है ज़रई मददगार पॉलिसी और अयाने। हुकूमत जो होती है जब हालात बुरे होते हैं, सर्द बाजारी के हालात होते हैं, तो आपको आसान शराइत पर कर्ज़े फराम करते हैं, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, आपको ज़रई आलात प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और पैदावार हासिल कर सकें। और साथ में ये भी होता है कि आपको आपकी जो प्रोडक्शन होती है, जब सर्द बाजारी होता है, जब उस प्रोडक्शन का रेट कम होता है तो गवर्नमेंट खुद खरीद देती है। और जब गर्म बाजारी के अंदर उसी प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा होता है तब वो गवर्नमेंट क्या करती है? उस प्रोडक्ट को उठाकर मार्केट में ले आती है ताकि मार्केट के अंदर जो होती है प्राइस स्टेबिलिटी रहे। गर्म बाजारी में सब्सिडीज़ वगैरह वो आपको कम प्रोवाइड करें क्योंकि तब आप लोगों के रोज़गार भी बेहतर होंगे। लेकिन सर्द बाजारी के अंदर जब हालात बुरे होते हैं तो वो आपको सहूलतें फराहम करते हैं। तो इस तरह से हुकूमत जो होती है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी यूटिलाइज़ करती है जो खुद ब खुद रिएक्ट करते हैं और मौशत जो होती है वो आपकी स्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था तिजारती चक्रों में मालियाती पॉलिसी का किरदार था। हम सबसे पहले तो ट्रेड साइकिल को सॉल्व करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। गर्म बाज़ारी में भी सख्त मालियाती पॉलिसी अपनाते हैं, सर्द बाज़ारी में हम नरम मालियाती पॉलिसी अपनाते हैं, तो मौशत जो होती है वो स्टेबल हो जाती है। और कुछ गवर्नमेंट के ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम जब यूटिलाइज़ करते हैं तो वो खुद ब खुद रिएक्ट करते हैं। मौशत ऊपर जाएगी तो उसको नीचे लेके आएंगे, नीचे होगी तो उसको ऊपर लेकर आएंगे। जिनमें आपके पास मुतज़ायद निज़ाम टैक्स है। मुतज़ायद निज़ाम टैक्स से मुराद ये होता है कि अगर लोगों की आमदनियों में इजाफा होता है तो वो टैक्स की शरह भी बढ़ जाती है, आमदनी में कमी होती है तो टैक्स की शरह भी कम हो जाती है। बेरोज़गारी अलाउंसेस हैं आपके पास। तो जब आमदनी ज़्यादा होती हैं, अफरात ज़र के हालात होते हैं, तब कटौतियाँ कर ली जाती हैं और जब सर्द बाज़ारी के हालात होते हैं वही आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो ज़रई मददगार पॉलिसी में हुकूमत जो होती है वो आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। किसान की जब प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होती हैं तब उनको खरीद लेते हैं और जब मार्केट में अफरात ज़र होता है तब उसी को वो सेल आउट कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।